Radhe Radhe. Welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our previous class of the polity from Lakshmi Kant book. And the topic which we were doing is historical background. Okay? Till now we have been able to cover, it has a two-portion company rule and a crown rule. So in case of company rule, till now we have been able to cover the syllabus in company rule, regulating act, amending act, Fix India Act, Act of 1786, Charter Act of 1793, Charter Act of 1830, Charter Act of 1833. And today we are going to do the last Charter Act, that is Charter Act of 1853. ठीक है, इसके बाद हमारा पूरा कंपनी रूल फिनिश हो जाएगा. फिर मैं क्राउन रूल का स्टार्ट करूंगी. क्राउन रूल में सबसे पहले क्या है? So basically what is given here? Okay. So basically then we are going to start with the crown rule. Crown rule में हम start करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, फिर हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर गवर्नमेंट एक्ट, टू गवर्नमेंट एक्ट है, एंड देन वी हैव द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद चार्टर एक्ट ऑफ 1853. हम यहाँ से शुरू करते हैं. उसके बाद लास्ट जो मैंने पढ़ाया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, अगर आपको याद हो थोड़ा सा क्विक रिविजन करें इसका. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में 1833 उसमें क्या था याद है? मेन इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, है ना, कि फाइनली जाके पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन इंडिया में स्टैब्लिश हो रही थी. तो यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, जब भी कोई मेजर चीज करते थे तो क्या करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का बना दिया था. याद है ना? कौन बने थे? विलियम बेंटिक. याद है ना? विलियम बेंटिक बने थे. एंड गेव देम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पास सारी उसको ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग द सुप्रीम अथॉरिटी आ गई थी ओवर अ कंप्लीट एंटायर टेरिटोरियल एरिया के ऊपर. याद आया? वो चीज के ऊपर मेंशन था. तो जस्ट सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. क्यों मैंने लास्ट वाला पॉइंट रिवीजन कराया? क्योंकि जो मैं नेक्स्ट इसमें पॉइंट बताऊंगी, जो नेक्स्ट प्रोविजन मैं उसमें बताऊंगी, वो लास्ट वाले प्रोविजन के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैंने हल्का सा रिवीजन कराया. ठीक है, ऐसा कराया याद है? तो क्योंकि सेंट्रलाइजेशन वहां पे स्टैब्लिश करना था, तो अब क्या किया, जो गवर्नर्स थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के थे, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर. उनसे लेजिस्लेटिव पावर ले दी गई. एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर किसको दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को. क्योंकि एट द एंड क्या करें, सेंट्रलाइजेशन स्टैब्लिश किया था ना. और क्या किया था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका एज अ कमर्शियल फंक्शन कैंसिल कर दिया था. अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी विच इज गोइंग टू रूल अंडर द कंट्रोल ऑफ इन द ट्रस्ट ऑफ हिज क्राउन ब्रिटिश क्राउन हिज मैजेस्टी. लास्ट में क्या मेंशन किया था? लास्ट में था कि दे हैव अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन. कोशिश की थी कि यहाँ पे क्या किया जाए, सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विस. सिविल सर्विस के सिलेक्शन के लिए एक कंपटीशन लाया जाए, बट दिस इज ऑफ कोर्स नेगेटेड आफ्टर द ऑपोजिशन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि इंडियंस को मौका भी मिले, इससे वो हटा दिया गया. वहां पे कोशिश की गई थी सिविल सर्विस का, हाँ ना, कोशिश की गई थी. ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या, जब यहाँ पे कोशिश की थी, यहाँ पे सिविल सर्विस का जो एग्जाम है फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा. तो इसीलिए मैंने लास्ट वाला जो प्रोविजन है मैंने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बताया था, हल्का सा मैंने इसका रिवीजन कराया. ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का है, क्योंकि जो भी आगे का प्रोविजन, जो भी आगे के एक्ट पास होंगे वो लास्ट के प्रोविजन के साथ ऑलमोस्ट रिलेटेड होते हैं, वरना याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है. थोड़ा आप अपना दिमाग लगाओगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाओगे कि अच्छा इस एक्ट के बारे में बात की थी, इसका लास्ट प्रोविजन क्या था, जरूर उससे रिलेटेड होगा, है ना. कोई आउट ऑफ द बॉक्स तो चीज नहीं होगी. ठीक है, तो बेसिकली अब क्या किया इस एक्ट में. नाउ वी आर कमिंग टू दिस एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बिल्कुल पहली बार ऐसा हो रहा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके दो फंक्शन, एक उसका लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग वाला, और एक था एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो भी लॉज बनाए जाएंगे उनको इम्प्लीमेंट करने वाला. तो पहली बार ऐसा हुआ था कि फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम टू मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, पहली बार लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया गया था. तो डोंट यू थिंक आज भी ऐसा सेपरेशन ऑफ पावर्स आपने सुना है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. डोंट यू थिंक आज की जो हिस्ट्री हमको देखने को मिलती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, वो यहाँ पे इसका कहीं हिस्टोरिकल बेस आपको देखने को मिलता है ना, यहाँ पे मिल गया. तो अगर ये चीज आती है कि उसका आज के टाइम पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कौन से एक्ट पर देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे? यू कैन से इट इज ऑन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, वहां पर देखने को मिलता है. ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया.
अब जो एट द सेम टाइम, सिर्फ ये तो पहली चीज हुई, उसके बाद जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, इट हैज प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर्स इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। क्या किया बेसिकली? तो बेसिकली क्या करना शुरू किया यहाँ पे, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसमें 6 मेंबर्स, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर। ठीक है, 6, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से इसमें 6 नए मेंबर्स जो है, 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया, 6 नए मेंबर्स और डाले, जिन्हें मैं लेजिस्लेटिव काउंसलर्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। 6 लोग और ऐड किए गए इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। होती है ना, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, तो उसमें काउंसिल में 6 नए मेंबर्स एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर्स की तरह ऐड किए गए। सो आउट ऑफ दीस 6 मेंबर्स ये ऐड किए गए इसमें। ठीक है, तो बेसिकली पहली बार ऐसा, अगर आप ध्यान से मैं कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स कैन आई से दैट एक्चुअली यहाँ पे इट इज प्रोवाइडिंग फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे ये कोशिश कर रहे थे कि जो गवर्नर जनरल है, इसकी जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है स्पेसिफिकली, उसका एक सेपरेट लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब क्योंकि लॉ मेकिंग करना, अगर आप देखें पॉलिटिकली दे आर कंट्रोलिंग इट, पॉलिटिकली ये हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। पॉलिटिकल करेंगे तभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी तरीके से इंडियन को कंटेंट्स को कंट्रोल करेंगे। तो क्या करना शुरू किया? सो दे हैव सेड कि आउट ऑफ दिस 6 न्यू मेंबर्स के साथ जो ऐड किए, पॉलिटिकली कंट्रोल किया यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इट इज प्रोवाइडेड फॉर द एडिशनल सेपरेट, एक बिल्कुल ही अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर जनरल की बनाई, जिससे मैं फेमसली नोन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी मैं जानती हूँ। ठीक है, क्या मतलब है इसका? आईएलसी का यहाँ पे मतलब है कि एक सेपरेट यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, है ना, इट इज सेपरेट, उसको मैं आईएलसी भी बोलती हूँ, या फिर मैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी मैं उसे जानती हूँ। तो बेसिकली दिस लेजिस्लेटिव विंग्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, इट इज एक्चुअली फंक्शनिंग एज अ मिनी पार्लियामेंट। वाई मिनी छोटे पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा था, क्योंकि लॉ मेकिंग चल रही है, कानून बन रहा है ना, तो इज एक्चुअली फंक्शनिंग एज अ मिनी पार्लियामेंट। क्यों? बिकॉज इट इज वर्किंग एग्जैक्टली लाइक द वे ब्रिटिश पार्लियामेंट इज वर्किंग, क्योंकि बिल्कुल ये वैसे ही काम करेगी जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। So this legislative wings of the Governor General Council, it functions as a mini parliament, adopting the same procedures as a British Parliament, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करता है। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि ये लेजिस्लेटिव फंक्शन जो गवर्नर जनरल काउंसिल का है, उसे एक स्पेशल फंक्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा था, जिसमें एक स्पेशल प्रोसेस की जरूरत है, स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत है। अंडरस्टैंड? तो एक चीज इसमें और, ये जो 6 मेंबर्स थे, एक और चीज इसने करी, 6 जो नए मेंबर्स ऐड किए थे एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर जो ऐड किए थे, सो आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स, इस 6 में से जो 4 मेंबर्स थे, आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स दे हैव सेड, क्या करना शुरू किया? पहली बार ऐसा हुआ था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम्स इट प्रोवाइड्स अ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया पहली बार इस चार्टर एक्ट के साथ। अगर आप देख रहे हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे वो ऐसा करें, तो बेसिकली पहली बार ऐसा था कि एक लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स, उसमें से 4 मेंबर्स जो थे, तो आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स 4 मेंबर्स एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर जो थे, दे वर अपॉइंटेड फ्रॉम द लोकल रिप्रेजेंटेशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए गए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो अपॉइंट किए थे। कहाँ से 4 मेंबर आए थे? एक मद्रास से था, एक बॉम्बे से, बंगाल से और एक आगरा से था। 3 तो आपकी प्रेसिडेंसी के थे और एक आपके आगरा से थे। ठीक है, सो देयर आर 4 मेंबर्स। ठीक है, 4 मेंबर्स से। तो दो पॉइंट हमने सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़े थे, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। लेट मी मेक अ क्विक रिविजन, 2 लाइन को वापस से मैं रिपीट करती हूँ। ये 2 पॉइंट, ये बहुत ही आसान है, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इजी। इसके साथ ही देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्या किया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइजेस द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। 2 फंक्शन किए, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन किया, एक इसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन किया। जिसमें इसने क्या किया समझ आए, लेजिस्लेटिव फंक्शन किया, तो उस लेजिस्लेटिव फंक्शन में प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए मेंबर्स और डाले एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर।
और इस तरीके से इट प्रोवाइड ऐसा इन क्या मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकती हूँ प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल, जिसे मैं फेमसली नोन एज अ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानती हूँ मैं। ठीक है, तो इस लेजिस्लेटिव में इसके 6 मेंबर्स ये है ऐड किए। ठीक है, एज इनको मैं लेजिस्लेटिव काउंसिलर, काउंसिल के मेंबर्स हुए काउंसिलर। हाँ, बहुत ही छोटी छोटी बेसिक सी चीज है ऐड किए, जिसको मैं आईएलसी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानती हूँ। तो इस आईएलसी के तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि इस आईएलसी को लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है उसको मैं मिनी पार्लियामेंट के नाम से, जैसे मिनी पार्लियामेंट क्यों, बिकॉज इट इज वर्किंग एग्जैक्टली लाइक अ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। ठीक है, एंड फॉर वेरी फर्स्ट टाइम इट ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन। और आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स, इस 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स ऐसे थे विच हैड अ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल रिप्रेजेंटेशन था, कहां से था लोकल, या सो मेंबर्स वर अपॉइंटेड फ्रॉम बाय द लोकल, नॉमिनेटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कहां से, इसके जो 4 मेंबर थे, एक मेंबर मद्रास से था, बॉम्बे से, बंगाल से, 3 तो प्रेसिडेंसी के और एक कहां से था, आगरा से था। ठीक है, अब इसके 2 मेंबर्स, 2 की मैं और बात करती हूँ। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, अब याद है लास्ट मैंने क्या बताया था, दे अर्लियर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या था, they have attempted to introduce a system of open competition for the selection of civil servants and declare that Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company, but this was negated after the opposition from the court of directors। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से मना कर दिया था क्योंकि लास्ट में जो था, लेकिन इसमें क्या हुआ, फाइनली it has introduced a system of open competition for the selection of civil servants, open finally convoluted। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे आया है कॉन्वर्नेटेड सिविल सर्विस, इट वाज ओपन फॉर इंडियंस आल्सो। तो पहले जब सिविल सर्विस के लिए ओपन किया गया था उसमें से एक थे कॉन्वर्नेटेड, एक थे अनकॉन्वर्नेटेड, अपर क्लास और लोअर क्लास का। तो जो कॉन्वर्नेटेड था वो अपर क्लास का था। सो फाइनली कॉन्वर्नेटेड जो अपर क्लास वाला था, इट हैज आल्सो बीन थ्रोन ओपन टू द इंडियंस, वो भी अब भारतीयों के लिए ओपन कर दिया गया। क्या आपको क्या लग रहा है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये they were doing nothing, they were just playing with the minds of people। लोगों से बस कह रहे सी we are also given, हम इंडियंस के साथ देखो नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, हम भी उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, बट सी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ चुकी है, अब हम आ चुके हैं, तो देखो हम बिल्कुल नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं आपके साथ, हम आपको पूरा पूरा मौका दे रहे हैं कि आप हमारे देखो, हम लोकल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है, हम इंडियन सिविल सर्विस भी इंडियंस के लिए कर रहे हैं, तो हम पूरा मौका दे रहे हैं। वी आर नॉट doing injustice with anyone, this is what they were trying to portray, कोशिश कर रहे थे। ठीक है, सिविल सर्विस कंपटीशन एग्जाम वो ओपन किया है, जिसके लिए मैक्यूले कमेटी जो थी, इट वाज अपॉइंटेड इन 1854। मैक्यूले कमेटी अपॉइंट की गई 1854 में, और लास्ट में इसका लास्ट प्रोविजन जो है चार्टर एक्ट का, वो क्या है, चार्टर आपकी आखिरी चार्टर एक्ट था। दिस वाज द लास्ट सीरीज। ठीक है, दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ अ चार्टर एक्ट व्हिच वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फ्रॉम 1793 से लेके 93 से स्टार्टेड टिल 1853 तक आखिरी चार्टर था। अब इसके बाद बात यही आती है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब कमर्शियल फंक्शन अबॉलिश कर दिया, धीरे धीरे पहले मोनोपोली ट्रेडिंग खत्म करी, फिर मोनोपोली ट्रेडिंग में सिर्फ टी और चाइना में रखी, उसके बाद पूरी तरीके से कमर्शियल फंक्शन खत्म कर दिया। अब कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करने वाले थे, तो now they have decided it is allowed to have extended the company rule, it extended the company rule and allow it to retain the possession of Indian territories, और कहा कि ठीक है आप जो भी इंडियन की टेरिटरीज है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। लेकिन ब्रिटिश क्राउन जो है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके कंट्रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि ठीक है आप टेरिटरीज में जहां पे कंट्रोल है, अपना जो भी फंक्शन है, पॉलिटिकल फंक्शन जो था उसे आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंके ट्रस्ट में रहते हुए, इन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर। लेकिन इस बार उन्होंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया। ब्रिटिश यहाँ पे जो चार्टर एक्ट पास किया, अगले रिमेंबर दिस थिंग, पहले जो चार्टर पास हो रहे थे वो अगले 20 साल के 20 इयर्स के लिए हो रहे थे, ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड करी थी, बट दिस टाइम दे डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। So which means this was a clear indication that British company rule can be terminated at any time whenever the British Parliament want। लेकिन इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम, कब तक कंपनी का रूल है, क्या है, अलग है क्या, कुछ नहीं अलग है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोल रहा है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहेगा जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं चाहती। सो दे विल कंटिन्यू कंपनी रूल, दे विल कंटिन्यू टू हैपन अंटिल दी British, जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट। So this was a clear indication, right? So the company rule can be terminated at any time, कभी भी, whenever the British Parliament like, जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट
जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इस तरीके से हमारा कंपनी रूल जो है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, सो वी हैव एंडेड द कंपनी रूल इन दिस केस। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो मेरा होगा वो मेरा क्राउन रूल होगा। ठीक है, क्राउन रूल का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। क्या रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। थोड़ा सा मैं जरा सी, दो पार्ट है, एक पूरा कंपनी का रूल, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा एरा रहा था, और एक क्राउन रूल का पूरा एरा रहा था। कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैंने बोला ना, वो कोशिश करते थे बस दिखाने के लिए कि सी कंपनी रूल जो है वो ब्रिटिशर्स चला रहे हैं। दैट इज व्हाट कंपनी रूल, देखो वी आर नॉट डूइंग दिस, ईस्ट इंडिया कंपनी इज डूइंग इट, हम ऐसा नहीं करें, बट अल्टीमेटली वो सब चीजें किसके कंट्रोल में चल रही है, चल तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही रही है ना वो सारी चीजें। दैट इज व्हाट दे वर डूइंग हियर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद अब क्या हो रहा है यहाँ पे नेक्स्ट, हाँ, तो हमारा क्राउन रूल स्टार्ट होगा, जिससे मैं अभी पढ़ाऊंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1858 का जो ये आया था, थोड़ा सा मैं रिवीजन दे रही ताकि जो नेक्स्ट क्लास आप पढ़ेंगे तो उसमें ना थोड़ा सा आपको एक एटलीस्ट कुछ आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पे जो था, उससे पहले 57 में, सबको याद है, टेल मी व्हाट हैपेंस इन रिवोल्ट ऑफ 1857, सबको पता है, विद्रोह जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसे मैं फेमस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानती हूँ। पहली लड़ाई थी आजादी की। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 को मैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी मैं जानती हूँ, रिवोल्ट ऑफ 1857, और विच इज फेमसली नोन एज अ सिपाही मिचनी। तो बिफोर दिस एंड दिस सेशन में बच्चों से थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, वो ये है कि देखो आप लोग प्लीज एटलीस्ट मेंशन करो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्यों, मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ, मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, मैं क्या फीडबैक, आपको कौन सा टॉपिक जो नहीं समझ आ रहा है आप प्लीज मुझे मेंशन कर दीजिए। कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, प्लीज मेंशन करिए। और बिफोर दिस थीसिस एग्जाम में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। अभी मैं बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस डालती रहूंगी लगातार, क्योंकि इस महीने मुझे पूरा पॉलिटी, पूरा इकोनॉमी, पूरा घटना चक्र, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और स्पेक्ट्रम पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट मुझे कराना है, एंड ऑफ कोर्स द करंट अफेयर्स पोर्शन ऑफ विजन आईएएस। तो मैं बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस निकालती रहूंगी, जितनी भी मैं वीडियोस हैं इसमें मैं अपलोड करती रहूंगी। अभी भी मैं पॉलिटिकल दो चैप्टर्स हैं, तो प्लीज आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट किया जाएगा। हैव ट्रस्ट ऑन मी, हैव फेथ ऑन मी, और प्लीज आप सब्सक्राइब करें। आप व्यू करते हैं बहुत सारे, लोगों ने लिटिल व्यूज बहुत ज्यादा किए, लेकिन किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप लोग जब तक मुझे मोटिवेट नहीं, आप लोग नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं, तो फिर मैं कैसे आगे चीजें करूंगी। सो दिस वर्क एज अ मोटिवेशन एंड वी आर गोइंग टुगेदर लाइक दैट। हम इस तरीके से करें। और आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट स्पेसिफिकली पढ़ाऊं, जो आप चाहते हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी मैं खत्म कर टिल अक्टूबर तक, टिल द टाइम ऑफ अक्टूबर तक मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, क्योंकि इट इज अ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा है। तो मैं उसकी भी वीडियोस एक दो वीडियोस में डेली रिलीज करती रहूंगी, करती रहूंगी। और तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट चैनल जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का मैं आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शन का एक सेपरेट चैनल में स्टार्ट कर देती हूँ, जो मैं एक सेपरेट, ताकि आपको सारी वीडियोस इकोनॉमिक्स ऑप्शन की स्पेसिफिकली उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, आई एम थिंकिंग टू डू दिस थिंग्स। और बाकी कोई भी रिकमेंडेशन है प्लीज आप मुझे बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ। एंड आई होप यू रियली लाइक माई वीडियोस। कुछ भी आपको ना समझ आया हो, and you want to, if you want to interact with me, आप मुझे लाइव सेशन करना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लगता है प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट कीप लाइकिंग माय वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग माय वीडियो। आप करते रहिए, शेयर करिए, जैसा आप कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, एंड जस्ट अपना फीडबैक मुझे दीजिए, कैसा लगता है आपको। थैंक यू सो मच। राधे राधे।